नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च को आप लोगों का गणित का पेपर होने वाला है। तो समय आप लोगों के पास बहुत कम है, केवल 3 दिन है। तो आप इन 3 दिनों में किस प्रकार की तैयारी करते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। यदि आप मेरी माने तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना चाहिए, मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए और जो अभ्यास प्रश्न पत्र अभी हुए थे आप लोगों के, इन सभी को सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो आप प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व करके भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हर एक चैप्टर के प्रश्न होते हैं पेपरों में, तो हर एक चैप्टर आपका कवर होता जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2022 का पेपर लेके आया हूं। तो यदि आपने अभी तक 2022 का पेपर नहीं देखा है या सॉल्व नहीं किया है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं और मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है सही विकल्प चुन के लिखिए। जिसमें दोस्तों यह प्रश्न तो आप लोगों को देखने को मिलना ही है। यह प्रश्न आपका अध्याय 1 से लिया गया है, जिसमें पूछा है 91 और 21 का एचसीएफ पूछा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? जब इसके गुणनखंड करेंगे तो यह 13 बार, यह 7 से 13 बार डिवाइड होगा और यह 3 बार। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वह 7 आएगा, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर 7 है। दोस्तों, इसी प्रकार सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके और उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे सभी को इसी प्रकार हल करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था 2022 में, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3 - 6 + 1 = 0 का हल होगा। तो यह इसकी 3 कंडीशन होती हैं। एक कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होंगे और तीसरी होती है अंततः अनेक हल होंगे। तो इस पे जो कंडीशन लग रही है वह है कोई हल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। तो दोस्तों, इसमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। इन दो में से कोई एक आपके 2023 के पेपर में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, वह है -b/a। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 4 है जो पूछा गया था आप लोगों से, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तीकर का मान होगा। तो विविक्तीकर के लिए सूत्र होता है d = b² - 4ac। तो b का मान क्या है यहाँ? -4। तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है यहाँ? 1 गुणे c का मान +4। तो यह हो जाएगा 16 और यह -16 है। तो 16 कैंसिल होके 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं सभी के वस्तुनिष्ठों को इसी प्रकार हल करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत तरीके से होगी और आपको पेपर देने में बहुत सहूलियत होने वाली है यदि आप इस प्रकार तैयारी करते हैं अपनी। तो अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वह वृत्त के किसी एक बिंदु पर, यह एक वृत्त हो गया, वह इसके किसी एक बिंदु पर, मान लो यह एक बिंदु हो गया, खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो इस पर हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो इससे स्पर्श करते हुए निकले। एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर ए नंबर का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ आप लोगों को इस प्रकार भी सोचना है, यदि नहीं समझ में आता है तो उसका डायग्राम भी बना लेना है ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा 6वां प्रश्न पूछा गया है, बिंदु 0 और 5 एवं -5 और 0 के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है जो वह होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले में इसका मान रखकर इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो x2 का मान क्या हो जाएगा? x2 है -5, तो यहाँ -5 और x1 है 0,
रख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। y2 कितना है, y2 है 0, यह y2 हो गया। और y1 कितना है, y1 है 5, तो यह स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। और 50 को जब गुणनखंड करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो 5 बाहर होकर अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो दोस्तों सही विकल्प यहाँ खत्म होते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो पूछे गए हैं रिक्त स्थानों में। तो रिक्त स्थान देखिएगा आप लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें HCF AB इंटू LCM AB बराबर खाली स्थान है, तो यह है इसका A इंटू बी इसका उत्तर है। तो दोस्तों इसे समझिएगा आप लोग, माना A और B की जगह 2 और 3 लेते हैं तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM इसका इंटू ही हो जाएगा 6 हो जाएगा। और HCF क्या हो जाएगा, HCF भी इसका 6 ही हो जाएगा। तो दोस्तों यह कॉमन है दोनों में, तो मतलब इसका A इंटू बी ही रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो इसका 2 और 3 ही है, जिसका LCM भी 6 है और HCF भी 6 है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समीकरण x + y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तब y बराबर खाली स्थान होगा। तो यह दोस्तों यहाँ पर भर दिए गए हैं खाली स्थान। जब x बराबर 3 है, x + y बराबर 8 है और x बराबर 3 है यहाँ, तो y बराबर यह 3 उस पक्षांतर होके माइनस में चला जाएगा और y बराबर 5 बच जाएगा। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान बहुपद कहलाता है, तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तब nवां पद, तो nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो दोस्तों यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। छठवां प्रश्न है प्रत्येक वर्ग खाली स्थान होते हैं तो वह प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। तो यह अगला प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है वह रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr² है। तो यह सूत्र वृत्त के क्षेत्रफल का होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों सही जोड़ियां मिलाइए। तो दोस्तों इसमें केवल त्रिकोणमिति के फॉर्मूले दिए गए हैं जो आप लोगों को मिलाने हैं। तो इसमें पहला है इसमें sec 90 - थीटा, तो इसका सही हो जाएगा cosec थीटा। दूसरा पूछा गया है इसमें cos थीटा, तो cos थीटा को हम लोग 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। तीसरा है sin 0 डिग्री, तो sin 0 का मान यदि आपने सारणी याद की होगी त्रिकोणमिति की तो आप लोगों को पता होगा sin 0 का मान 0 ही होता है और cos 0 का मान 1 होता है। और पांचवा है √1 + tan² थीटा, तो यह हो जाएगा आप लोगों का sec थीटा। और छठवां है दोस्तों √1 - cos² थीटा, तो इसका हो जाएगा sin थीटा। इन पूरी सही जोड़ियों में केवल त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पूछे गए थे 2022 में, तो हो सकता है दोस्तों इस वर्ष भी कुछ इसी प्रकार की सही जोड़ी आप लोगों को देखने को मिले परीक्षा में। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप इसे मन लगा के पढ़िएगा, सब बन जाएगा आप लोगों से। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है यदि a बराबर b इंटू क्यू तो a एवं b में क्या संबंध है। तो दोस्तों यदि आप लोगों से यह नहीं बनता है तो इसको कमेंट करके बताइएगा, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। बाकी इसका उत्तर है जो वो है अभी b a का एक गुणनखंड है। तो a और b में क्या संबंध है, b a का एक केवल गुणनखंड है। और दूसरा प्रश्न है यदि a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो द्विघात बोला है, यहाँ आप लोगों को शब्द पकड़ना है। द्विघात होगा मतलब जो समीकरण होगा उसकी मैक्सिमम या अधिकतम घात 2 होगी। तो इसका समीकरण क्या होगा, ax² + bx + c बराबर 0, यह समीकरण होगा। तो आप लोगों को कुछ शब्दों को भी पकड़ना है, जैसे यहाँ है द्विघात समीकरण तो की अधिकतम घात 2 होगी,
इससे अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है इसमें, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो। तो यह तो सब लोग जानते हैं, इसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। चौथा प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखो। तो मूल बिंदु होते हैं 0 0 और एक्स वाई की दूरी लिखना है, और दूरी का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यह दूरी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें केवल आप लोगों को मान पुट करने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह आएगा, आप लोग भी रख के देख लीजिएगा, यह x1 है, यह x2 और यह y1 है और यह y2। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा √x² प्लस y²। इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है बहुलक वर्ग। और छठवां प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो यह चैप्टर आपको नहीं छोड़ के जाना है, बहुत सरल और सिंपल चैप्टर है प्रायिकता। तो इसकी घटना क्या होगी, 0 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। और सातवां प्रश्न है, PE प्लस PE बार का मान क्या होगा। तो इसका मान 1 होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है। तो इसमें दिया है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 0 भी हो जाएगा, तो यह सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डेश का nवां पद -17 है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह nवां पद निकालने का सूत्र है। अब चूंकि यहाँ 10वां पद 17 दिया गया है, तो यह सिद्ध करना है आप लोगों को। तो n10 बराबर आप लोगों को a की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, और सर्वांतर d कहलाता है, जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, जो यहाँ 3 है। और इस फॉर्मूले में आप n बराबर 10 रख देना है, n बराबर 10 रख देना है, और इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, और यह सत्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, जो सत्य का समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। यह असत्य है, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता समरूप त्रिभुजों का। चौथा प्रश्न है, शंकु का आयतन πr² h है। तो यह असत्य है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। यह शंकु का आयतन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 5वें प्रश्न में पूछा गया है, अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। यह भी असत्य है, 4/3 πr³ गोले का आयतन होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। यह अर्धगोले का आयतन होता है। छठवां प्रश्न है इसमें, 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यह भी असत्य है। यदि इस मध्यिका की जगह माध्यक होता तो यह फॉर्मूला सही होता, क्योंकि यहाँ मध्यिका है इसलिए यह असत्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में जो पूछा गया है वह है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 4 के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2³ प्लस 1 के रूप में होता है। अथवा में पूछा गया है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करो। तो अध्याय 1 से LCM SCF अभाज्य गुणनखंड, यह आप लोगों को तैयार करके जाना है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर, इससे आगे भी काफ़ी प्रश्न लिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए इससे आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।